भारतीय संविधान हर किसी को चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है। आम लोग हों या खास, अगर आपके खिलाफ केस चल भी रहे हों तो दोष सिद्ध होने तक चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आपका नुमाइंदा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला हो, वो अलग देश का सपना देखता हो, अलग देश के लिए तकरीरें करता हो, तो आप ज़रूर सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पंजाब में यह संभव हुआ है। पंजाब में दो ऐसे लोग, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा, चुनाव जीतकर लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो खालिस्तान का सपना देखते हैं। इन दोनों का चुनाव जीतना किसके मुंह पर तमाचे की तरह है, उसे समझने से पहले पंजाब के नतीजों के बारे में जानिए। आम चुनाव 2024 में पंजाब की कुल 13 सीटों में से 7 पर कांग्रेस, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल और 2 सीट पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुल पाया था। अब यह अमृतपाल सिंह कौन है, इसके बारे में जानना जरूरी है। यह खालिस्तान का नारा बुलंद करता है। देशद्रोह का आरोप लगने के बाद असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इसके खिलाफ कुल 16 केस दर्ज हैं, जिसमें एनएसए भी शामिल है। 2023 में इसकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने भिंडरावाले के गांव रोडे से की थी। इसने 2024 में खडूर साहिब सीट से किस्मत आजमाई और 4 लाख से अधिक मत पाने में कामयाब रहा। खास बात यह है कि इसने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 1,90,000 मतों से हरा दिया। अब खडूर साहिब सीट से इसकी जीत के मायने को भी समझिए। यह इलाका सिख समाज में अलग दर्जा रखता है। बताया जाता है कि गुरु नानक देव यहाँ पर करीब 5 दफ़ा आए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसे सिमरनजीत सिंह मान का समर्थन भी हासिल हुआ था। सिमरनजीत सिंह मान भी सांसद रहते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। अब आपको सरबजीत सिंह खालसा के बारे में बताते हैं। यह शख्स पीएम रही इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा है। इसने फरीदकोट सीट से निर्दलीय किस्मत आजमाई और 3 लाख के करीब वोट पाने में कामयाब भी रहा। इसने अपने निकटतम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 70,000 वोटों से हरा दिया। सरबजीत 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला उठाकर सुर्खियों में आया था। इसने इस चुनाव में नशा, शिक्षा, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और उसे जीत भी दर्ज हुई। लेकिन अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस तरह के भारत विरोधी ताकतों के लिए जिम्मेदार हैं? अगर आप अमृतपाल सिंह और सरबजीत दोनों के मुद्दों को देखें तो बिना संदेह आप कह सकते हैं कि ये दोनों दल जिम्मेदार हैं। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नाकामी की वजह से ही भारत विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं? इसे समझने के लिए 2017 के दौर में चलना होगा। 2017 में पंजाब में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। लोगों ने शिरोमणि अकाली दल को हरा दिया था। अमरिंदर सिंह सूबे के मुखिया बने। मुद्दे वही थे, शिक्षा, नशा और बेरोजगारी। अमरिंदर सिंह कहते भी हैं कि जब तक उनका कार्यकाल रहा, खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला। संगठन और सरकार में टकराव बना रहा और नतीजा ये हुआ कि अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब की कमान तब चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में आ गई। चन्नी के हाथों में कमान आने के बाद लोगों को लगा कि उन मुद्दों पर काम होगा जिसे अमरिंदर सिंह नहीं कर पाए थे। लेकिन चन्नी के ऊपर आरोप लगे कि नशे पर लगाम लगा पाने में नाकाम रहे। ये वो विषय थे जिसे दिल्ली में बैठकर सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पैनी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें लगा कि ये मुद्दे पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्थापित कर देंगे और हकीकत में वो सपना जमीन पर भी उतरा। 2022 में 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी 92 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जो कांग्रेस शिक्षा, बेरोजगारी और नशा रोकने के मुद्दे पर बेहतर काम नहीं कर पाई, वही मुद्दा आपने 2022 के चुनाव में बनाया और ठीक वही मुद्दे भारत विरोधी ताकतों ने भी अपने चुनाव में बनाया। आप ये कह सकते हैं कि अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा तो सिर्फ 2 सीट ही जीत पाए। यह बात सच है कि ये दोनों सिर्फ 2 सीट ही जीत पाए, लेकिन इसके सांकेतिक महत्व और असर को समझिए। अब इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ये तत्व विधानसभा चुनाव में शिरकत करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह से उन्हें जीत मिली है, उसकी गुणगान वो पंजाब के दूसरे इलाके में भी कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि सियासत की पिच पर जो दल अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाता है, उसे रोक पाना विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अहम सवाल है कि जिस शिक्षा, बेरोजगारी और नशे के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल बाहर हो गई थी, यानी कि सत्ता से बाहर हो गई थी, उसी मुद्दे पर कांग्रेस हुकूमत में आई थी, लेकिन वो भी हुकूमत से बाहर हुई। आम आदमी पार्टी ने भी उन्हीं मुद्दों को हथियार बनाया और सत्ता का स्वाद चखने में कामयाब हुई। और इस समय भगवंत सिंह मान की सरकार चल भी रही है। लेकिन अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह की जीत आम आदमी पार्टी के लिए भी संदेश है कि वो बॉर्डर स्टेट को हल्के में ना ले, जिसे लेकर पंजाब के कद्दावर नेता अमरिंदर सिंह पहले ही चिंता जता चुके हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।